Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 1.2 of chapter 1. देखो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को रिपीट करना है. रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ी है, एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी है, लेकिन इसमें हमें इरेशनल नंबर भी पढ़ना है, इसलिए मुझे रैशनल नंबर को दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है. ठीक है, नया टॉपिक आपका आया इसमें इरेशनल नंबर. ओके, लेकिन रैशनल को भी साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है. और उसके बाद है रियल नंबर्स. सबसे पहले हम रैशनल नंबर पे आते हैं. अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ये तो आपको पता है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो राइट होता है, वेयर पी क्यू आर को प्राइम. पी क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं. को प्राइम का मीनिंग क्या होता है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. ऐसा नंबर ही रैशनल नंबर कहलाएगा. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर. पी और क्यू मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा, लेकिन उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते. एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एग्जाम्पल लेते हैं √2, √3, क्योंकि सारे नंबर लाइन पर लाई करते हैं. √2, √3, √5 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं. ओके, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर चेक करना हो रैशनल है इरेशनल. रूट के अंदर जब नंबर हो ना, ऐसा स्पेशल रूट वाली बात हो रही है. वैसे सिंपल नंबर हो वो सारे ही रैशनल होते हैं. सोचना कब पड़ता है? जब रूट वाली टर्म हो. तो रूट वाली टर्म में आपने देखना जिस नंबर के फैक्टर पेयरिंग में नहीं आ रहे, जैसे 2 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 1. पेयरिंग में तो नहीं आ रहे ना, मतलब सेम फैक्टर तो नहीं आ रहे ना. 2 × 2 तो नहीं आ रहा. जिसके फैक्टर पेयर में नहीं आ रहे ऐसे नंबर ही हमारे इरेशनल कहलाते हैं. √3 का फैक्टर भी क्या आएगा? 3 × 1. जैसे 9 का फैक्टर क्या आता है? 3 × 3 √9 का फैक्टर, वो रैशनल बन जाएगा. लेकिन √3 का फैक्टर क्या आएगा? 3 × 1. तो इस तरह के नंबर √5 मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, अब आती है रियल नंबर की टर्न. ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. वैसे तो बुक में तो आपका इतना ही लिखा हुआ. रियल नंबर की डेफिनेशन क्या? ऑल रियल, रैशनल एंड इरेशनल दोनों को कंबाइन करके जो नंबर बनते हैं वो रियल नंबर होते हैं. लेकिन मैंने सारे नंबर के बता दिया. रियल नंबर में आपने क्या क्या लेना है? नेचुरल नंबर को लेना है, होल नंबर को लेना है, ऑल इंटीजर्स को लेना है, रैशनल को लेना है, इरेशनल को. ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2. ये एक्सरसाइज 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन है. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको चेक करना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है. ओके, फर्स्ट वन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. एवरी इरेशनल नंबर कहता है एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है. ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रियल नंबर किससे बना? रियल नंबर में क्या क्या आते हैं आपके? रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं. तो एवरी इरेशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा. ऐसे एवरी रैशनल नंबर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा. एवरी नेचुरल नंबर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा. एवरी होल नंबर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा. एवरी इंटीजर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा. तो हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया, हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, और उसका आपने रीज़न भी दे दिया. एवरी ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है सिंस रियल नंबर आर फाउंड. मैंने रीज़न दिया है क्योंकि रियल नंबर जो बनते हैं बाय कम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल. हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई का मतलब आपको रीज़न बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक देना. तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ट्रू लिखोगे सिंस रियल नंबर्स आर फॉर्म. जो रियल नंबर बनते हैं कैसे बनते हैं? दोनों के कम्बिनेशन से, रैशनल्स के भी और इरेशनल से भी. नेक्स्ट वन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m.
वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कहता है कि नंबर लाइन पर सारे पॉइंट जो है ना रूट m की फॉर्म में हो सकते हैं, और जो m है ना ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन पर आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ए नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आप ना नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो पहला रीज़न तो ये देना है। दूसरा, रूट 9 क्या है, इसका आप रूट लेते हो 3 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन रूट 2 का आपने स्क्वायर रूट लिया, वो क्या होता है 1.414, ये नेचुरल नंबर नहीं है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या कहना चाह रहा है कि नंबर लाइन पर, नंबर लाइन तो आपको पता ही है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी है, ये जो नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस पे जो जितने भी नंबर है ना, कहते हैं सारे के सारे नंबर आपके रूट m की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, स्टेटमेंट तो फॉल्स है, उसका रीज़न क्या होगा, जो इसमें नेगेटिव नंबर है ना, इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ओके। और सेकंड रीज़न मैंने पॉजिटिव नंबर के साथ लिया है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में कुछ नंबर का स्क्वायर रूट तो नेचुरल आ जाता है और कुछ का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं आता। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन में, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट m, और जो m है ना वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। जो आप स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। वो कुछ केसेस में तो आ जाएगा, एवरी केस में नहीं आ रहा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। पहला रीज़न तो ये है कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर रूट, और दूसरा हमने नेगेटिव को तो बता दिया, पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने रूट 9 का रूट लिया, 3 आ गया, दिस इज़ अ नेचुरल नंबर। अब बट रूट 2 का आप रूट ले रहे हो, वो क्या आएगा 1.414 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर तो नहीं होता, क्योंकि आपने इरेशनल नंबर में हमारे रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर भी तो आते हैं। कहता है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर में अभी भी मैंने आपको बताया, रियल नंबर में हम क्या लेते हैं, रैशनल्स भी लेते हैं, नेचुरल भी लेते हैं, होल नंबर भी लेते हैं, इंटीजर भी लेते हैं। ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। नो, फॉल्स, सिंस रियल नंबर इंक्लूड्स, क्योंकि रियल नंबर में इंक्लूड होता है रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं। आप इतना रीज़न दे दोगे सफिशेंट है। और भी लिख सकते हैं, सिंस रियल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल, ये भी दे सकते हो। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। देखो नेगेटिव नंबर का तो आपने स्क्वायर रूट लेना नहीं है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल आएगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं आता तो गिव एन एग्जांपल। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जितने भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है 1 2 पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है, ये 0। अब तो ये इनका मैं स्क्वायर रूट लूँ, सारे इरेशनल आएंगे? नहीं, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ना उनमें वो तो रैशनल बन जाएगा। जैसे रूट 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका एग्जांपल लेके दिखाया हमने। रूट 4 का स्क्वायर रूट लिया, 2 आया, क्योंकि इसके आपके फैक्टर करोगे 2 × 2, ये क्या बन जाएगा, रैशनल। तो मैंने अभी आपको इरेशनल की पहचान भी बताई थी। इसके आप फैक्टर कर रहे हो 2 × 2, ये क्या है, रैशनल है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, पेयरिंग में आ रहे हैं। रैशनल और इरेशनल की पहचान ही ऐसी है, कोई रूट वाली टर्म आ जाए ना और उसके फैक्टर, जैसे 2 के आप फैक्टर करोगे क्या आएंगे, सेम नहीं आ रहा है ना, जैसे सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। फैक्टर करके देखो, फैक्टर सेम नहीं आ रहे तो इरेशनल बन जाएगा, फैक्टर सेम आ रहे हैं तो रैशनल बन जाएगा। तो नंबर लाइन पर कुछ नंबर ऐसे हैं जिसका आप स्क्वायर रूट लोगे, वो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आता है, रैशनल आता है। रूट 9 का स्क्वायर रूट लो, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 3, तो
रूट क्या आ गया 3, 3 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल आता है। नो, इरेशनल नहीं आता, रैशनल आता है। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। और हमने नेक्स्ट क्या किया, एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, दिस इज रैशनल नंबर। एंड रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। रूट 16 भी ले सकते हो, इसका भी रूट क्या आएगा 4 आएगा, अगेन इट इज़ रैशनल नंबर। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।